आज के इस लेसन में हम एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि अभिक्रमित अनुदेशन विधि की महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। इस पद्धति का आविष्कार अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने किया। स्किनर ने पुनर्बलन सिद्धांत और क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के आधार पर इस पद्धति का विकास 1954 में किया। यह व्यष्टि शिक्षण की विधि है। इसमें प्रयत्न तथा भूल द्वारा सीखने की अपेक्षा प्रयत्न तथा सफलता द्वारा सीखना अधिक अच्छा होता है। प्रयत्न तथा सफलता द्वारा इसमें एक फ्रेम होती है, प्रश्न होता है, नीचे उसका छात्र द्वारा उत्तर लिखा जाता है, उसके नीचे उसका सही उत्तर मिल जाता है उसी फ्रेम के अंदर। इस तरह से ये एक रेखा के रूप में लगातार चलता रहता है। प्रश्न, बच्चे के द्वारा उत्तर, नीचे उसका सही उत्तर मिलने पर उसे पुनर्बलन मिलता है, फिर नया प्रश्न, फिर बच्चे के द्वारा उसका उत्तर, फिर उसके नीचे उसका सही उत्तर। इस तरह से एक रेखा के रूप में चलता है। इसे रेखीय शिक्षण भी कहते हैं। सन 1963 में भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन का श्री गणेश हुआ। भारत में कब हुआ? 1963 में इस अभिक्रमित अनुदेशन का श्री गणेश हुआ। और 1966 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग संगठन का निर्माण हुआ। इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग संगठन का निर्माण 1966 में हुआ। अब इस अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत, पहला सिद्धांत है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। यानी जो पाठ्य वस्तु होती है उसे छोटे छोटे प्रश्नों में बांटा जाता है और छात्र अपनी गति से एक प्रश्न पढ़ता है, उसका उत्तर लिखता है, नीचे उसको सही उत्तर मिलता है। इस तरह से वो लगातार चलता रहता है। प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, यानी उसे सही उत्तर देने पर हाथों हाथ नीचे प्रतिपुष्टि मिल जाती है। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, छात्र उसमें लगातार सक्रिय रहता है, नया प्रश्न पढ़ता है, उसका उत्तर लिखता है, नीचे नीचे उसके उत्तर को चेक करता है। पुनर्बलन का सिद्धांत, सही उत्तर देने पर उसी में पुनर्बलन मिल जाता है। स्व मूल्यांकन का सिद्धांत, उसमें छात्र अपना मूल्यांकन स्वयं करता है। एक फ्रेम होती है वो, उसमें प्रश्न होते हैं, उसके नीचे सही उत्तर लिखना, उसके नीचे सही उत्तर लिखा हुआ मिल जाता है। छात्र अपना मूल्यांकन स्वयं करता है कि मैंने जो प्रश्न का उत्तर दिया वो सही है अथवा नहीं। और सातवां है स्वगति का सिद्धांत, यानी प्रत्येक बच्चा अपनी गति से सीखता है। अगर कोई बच्चा थोड़ा तेज है, पढ़ने में तेज है, तो वो उस फ्रेम में फटाफट प्रश्न हल करता जाता है, नीचे सही उत्तर देखता जाता है। और जो पढ़ने में थोड़ा धीमे है वो आराम से पढ़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र 5 क्रियाओं से गुजरते हैं। 5 क्रियाएं। रीड, यानी सबसे पहले छात्र उसको प्रश्न को पढ़ता है, फिर राइट, प्रश्न का उत्तर लिखता है, फिर चेक, फिर नीचे सही उत्तर से अपने उत्तर का मिलान करता है, फिर एडवांस, फिर से टेस्ट। इस तरह से ये क्रिया चलती रहती है। अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि के प्रकार। अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि के 4 प्रकार है। रेखीय या बाह्य अभिक्रम, शाखीय या आंतरिक अभिक्रम, अवरोही अभिक्रम या अभिक्रमित अधिगम, और चौथा है कंप्यूटर आधारित अधिगम। पहला, रेखीय या बाह्य अभिक्रम। इसके अंतर्गत रेखीय या बाह्य अभिक्रम, इसका प्रतिपादन क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के नाम से 1954 में B.F. स्किनर ने किया। यह पुनर्बलन एवं प्रतिपुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है।
स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम के आधार पर इसे विकसित किया। रेखीय या इसे बाह्य अभिक्रम कहते हैं क्योंकि इसका नियंत्रण जो है वो प्रोग्राम निर्माता के हाथ में होता है, इसलिए इसे बाह्य अभिक्रमिक अनुदेशन कहते हैं। इसके द्वारा विषय की जो अवधारणा होती है उसे स्पष्ट किया जाता है। दूसरा, साक्ष्य या आंतरिक अभिक्रम। साक्ष्य अभिक्रम का विकास 1954 में नॉर्मन ए क्राउडर ने किया। इस विधि को क्राउडर अभिक्रमित अध्ययन विधि भी कहते हैं। इसमें प्रोग्राम जो है वो अध्यापक के हाथों में होता है, इसलिए इसे आंतरिक अभिक्रम कहते हैं। तीसरा है अवरोही अभिक्रम या अभिक्रमित अधिगम। इसका विकास थॉमस एफ गिलबर्ट ने 1962 में अमेरिका में गणित विषय के लिए किया। यह बी एफ स्किनर के सिद्धांत सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया पर आधारित है। और चौथा है कंप्यूटर आधारित अधिगम। इस प्रकार ये सभी चारों अभिक्रमित अनुदेशन के भाग है, जिसकी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई। धन्यवाद।